नमस्कार। आज हम एक कहानी के कुछ पहलुओं पे बात करेंगे। ये कहानी है आस्था की, संघर्ष की और उम्मीद की, सीधा वाराणसी से। हमारे पास आरव की शिव भक्ति और संघर्ष के कुछ अंश हैं। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है आरव, 25 साल का एक युवक। उसके जीवन में कई मुश्किलें, पिता गुजर चुके हैं, माँ बीमार हैं और हाँ, बेरोजगारी भी है। तो इन सब मुश्किलों के बीच उसका एकमात्र सहारा है भगवान शिव, मतलब भोलेनाथ पर उसका अटूट विश्वास। हाँ, और कहानी में एक दिलचस्प बात है ये वाराणसी का माहौल, उसकी रोज की जद्दोजहद, पैसों की तंगी। बिल्कुल। और एक खास बात यह है कि वो अक्सर विश्वनाथ मंदिर के घाट पर घंटों बस चुपचाप बैठकर गंगा को देखता रहता है। वो ये मानता है कि जो मौन में सुनता है वही सच्चा शिव है। तो चलिए इसी विश्वास, इसी खामोशी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस कहानी में जो बात फौरन ध्यान खींचती है वो यही है कि कैसे मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में आस्था एक मनोवैज्ञानिक सहारे की तरह काम करती है। आरव का ये सोचना कि शिव मौन में सुनते हैं, ये सिर्फ मदद मांगना नहीं है, ये एक तरह से एक गहरे आंतरिक जुड़ाव की तलाश है। ये कहानी दिखाती है कि मुश्किल में इंसान कैसे एक अर्थ, एक सहारा खोजता है। और ये खोज, जैसा आपने कहा, उसके बचपन से भी जुड़ी है। कहानी में आता है कि जब आरव छोटा था उसके पिता बहुत बहुत बीमार पड़ गए थे। डॉक्टरों ने भी लगभग जवाब दे दिया था जी। उस रात उसकी माँ वो मंदिर में पूरी रात बैठी रहीं, बस आंसू थे और मौन प्रार्थना, ओम नमः शिवाय का जाप। और फिर अगली सुबह पिता की सांसें स्थिर थीं, चेहरा शांत था। अच्छा। अब इसे चमत्कार कहें या संयोग। हाँ, पर आरव के बच्चे वाले मन पर इसका असर बहुत गहरा पड़ा। बिल्कुल। और माँ के शब्द उसके मन में बस गए। शिव हमेशा सुनते हैं, बस दिल से पुकारो। यहीं से वो नींव पड़ी। बचपन के जो भावनात्मक अनुभव होते हैं ना, खासकर संकट के समय के, और अगर उनमें किसी तरह की राहत मिल जाए, वो अक्सर जीवन भर चलने वाले विश्वासों की जड़ बन जाते हैं। ये तर्क से ज्यादा एक एहसास होता है, एक भावनात्मक छाप। सही कहा। तो ये बचपन का अनुभव उसकी आस्था का बीज बन गया। लेकिन अब 25 साल की उम्र में उसकी जिंदगी फिर एक बड़े संकट में है। नौकरी की तलाश असफल हो रही है, माँ की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, घर में पैसे की भारी कमी है। कहानी में एक रात का जिक्र है जब वो बिल्कुल टूट जाता है। बरसात की रात है, घर में अंधेरा, माँ तेज बुखार में तप रही हैं और उसके पास दवा खरीदने के पैसे तक नहीं है। वो डर जाता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। ऐसी हालत तो किसी को भी तोड़ दे। ये चरम निराशा का पल होता है। हाँ। और शायद इसी निराशा में वो मंदिर की तरफ चल पड़ता है। हाँ बिल्कुल। भीगते हुए पैदल विश्वनाथ मंदिर पहुंचता है। रात का सन्नाटा है और वहां वो शिवलिंग के सामने बस अपना सारा दर्द, अपनी सारी नाकामयाबी, सब कुछ कह डालता है। वो माफी मांगता है, अपनी बेबसी मानता है और बस अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांगता है। बहुत ही कच्ची, दिल से निकली पुकार, भोले अब बस तुम ही हो। ये जो आपने कहा, कच्ची दिल से निकली पुकार, ये बेबसी के क्षण। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या गहरी आस्था सिर्फ संकट में ही उभरती है? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। देखिए, जरूरी नहीं, लेकिन ये सच है कि जब इंसान बहुत ज्यादा पीड़ा या लाचारी महसूस करता है तो वो अपनी रोजमर्रा की सोच, अपने तर्क से परे चला जाता है। ऐसे में किसी ऊंची शक्ति से जुड़ाव महसूस करना या उससे मदद मांगना, ये एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हो सकती है। उस बोझ को कहीं तो डालना होता है ना? सही बात है। आरव की ये प्रार्थना उसकी बेबसी का, उसके दर्द का चरम बिंदु है। और उसी रात, उसी टूटी हुई हालत में मंदिर के कोने में बैठे बैठे उसे एक अजीब सा अनुभव होता है। उसे लगता है जैसे कोई हल्की सी आवाज कह रही है, विश्वास रखा आरव, तेरा समय आएगा। अच्छा। हाँ। वो चौंक कर उठता है, इधर उधर देखता है, पर वहां कोई नहीं। बस दीपक की लौ जल रही है और शिवलिंग से पानी की बूंदें टपक रही हैं। यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। अब इससे कोई मनोवैज्ञानिक घटना कह सकता है, शायद बहुत ज्यादा तनाव और नींद की कमी से ऐसा सुनाई दिया हो। हाँ, हो सकता है। या फिर कोई इसे आध्यात्मिक अनुभव मानेगा। ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन अहम बात यह है कि इस अनुभव का आरव पर असर क्या हुआ। बिल्कुल, क्योंकि इस अनुभव ने उसे पूरी तरह टूटने से बचा लिया। उसे एक उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखी। हाँ, और यही सबसे जरूरी बात है। यहाँ एक गहरी सीख है मेरे ख्याल से। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा तनाव और गहरी आस्था का जो मिश्रण होता है ना,
वो ऐसी अनुभूतियों को जन्म दे सकता है जो इंसान को निराशा के अंधेरे से निकालकर आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। उसे लेबल देना जरूरी नहीं, उसका नतीजा जरूरी है कि निराशा आशा में बदल गई। बिल्कुल, जैसे कोई मनोवैज्ञानिक रीसेट बटन दब गया हो। और इस रीसेट के बाद वाकई में चीजें थोड़ी सी बदलती हैं। अगली सुबह माँ की तबीयत में हल्का सा सुधार होता है और फिर अचानक उसे पास के मंदिर के पुजारी जी बुलाते हैं। मंदिर में एक हवन कुंड बनना है, उसके लिए मजदूरी का काम देते हैं। अच्छा, तो एक शुरुआत हुई, छोटी ही सही। हाँ, कोई बड़ी नौकरी नहीं, लेकिन उस वक्त उसके लिए बहुत थी। और यहाँ एक और बदलाव आता है। वो सिर्फ मजदूरी नहीं करता, मंदिर में काम करते हुए वो सेवा भी करने लगता है, जैसे बिल्व पत्र साफ करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना। और ये करते हुए उसे लगता है जैसे उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो रहा है। हाँ, ये होता है जब ध्यान अपनी परेशानियों से हटकर किसी सेवा या काम में लगता है तो राहत मिलती है। पुजारी जी भी ये बात नोटिस करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तू बड़े मन से काम करता है, महादेव तुझ पे प्रसन्न है। आरव बड़ा सीधा सा जवाब देता है, कहता पंडित जी मैं तो बस अपनी माँ के लिए काम कर रहा हूँ। और इस पर पुजारी जी का जो जवाब है वो बहुत गहरा है। वो कहते हैं जब कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी प्रियजन के लिए भक्ति करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। वाह, ये बात सीधे सीधे हमें निष्काम कर्म के सिद्धांत की याद दिलाती है ना। हाँ बिल्कुल। आरव का काम अब सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहा, वो उसकी भक्ति का ही एक रूप बन गया, क्योंकि वो उसकी माँ के प्रति प्रेम और अपने कर्तव्य की भावना से जुड़ा हुआ है। तो मतलब उसकी आस्था अब सिर्फ एक विश्वास या एक मांग नहीं रह गई, वो उसके कर्मों में दिखने लगी। सही पकड़ा आपने। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है। भक्ति या आध्यात्मिकता जो है वो सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान तक ही सीमित नहीं होती। हमारे जो रोज के काम हैं, खासकर जब वो बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव से किए जाएं, तो वो भी भक्ति का ही रूप ले लेते हैं। ये तो आध्यात्मिकता को जीने का तरीका हुआ ना कि कोई अलग से करने वाली चीज। बिल्कुल, जीवन से अलग नहीं, जीवन जीने का ढंग। और ये जो निस्वार्थ भाव है, ये एक और घटना में जैसे अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है जी। जब वो हवन कुंड बन रहा होता है तो अचानक एक साथी मजदूर का हाथ जल जाता है। ओहो। और आरव बिना एक पल सोचे उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है और इस कोशिश में खुद जल जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली क्षण है कहानी का। ये दिखाता है कि आरव का चरित्र कितना बदल चुका है। उसकी चिंता अब सिर्फ अपनी माँ या अपनी ज़रूरतों तक ही नहीं रही, उसमें वो क्या कहते हैं एक सहज करुणा जाग गई है। हाँ, और जब पुजारी जी उसे देखते हैं और कहते हैं कि महादेव तुझे देख रहे हैं, तूने दूसरे के लिए दर्द सहा है, तो वो दर्द में होते हुए भी कहता है अगर मेरे इस दर्द से किसी का कष्ट कम हो गया तो यही मेरी पूजा है। क्या बात है, यही मेरी पूजा है। ये वाक्य तो भक्ति की पूरी परिभाषा ही बदल देता है ना? हाँ, यह एक और मुख्य सीख उभरती है। सच्ची आध्यात्मिकता जो है वो अक्सर खुद की ज़रूरतों से शुरू होकर दूसरों के दुख दर्द समझने और उनके लिए कुछ करने की तरफ बढ़ती है। जब दूसरे की पीड़ा कम करना ही पूजा बन जाए तो ये व्यक्ति के अंदर एक गहरे आध्यात्मिक विकास का संकेत है। ये सवाल भी खड़ा होता है कि शायद असली परीक्षा अपनी ज़रूरतें पूरी होने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ कर पाने की क्षमता में है। ये बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है महाशिवरात्रि की रात की तरफ। मंदिर में बड़ा उत्सव का माहौल है, भीड़ है, और पुजारी जी आरव को एक बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। क्या? उसे मुख्य शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए कहते हैं, वही शिवलिंग जिसके सामने वो कुछ समय पहले अपनी निराशा में रोया था। ओह, ये तो बहुत प्रतीकात्मक है, जैसे उसके संघर्ष और सेवा का एक सम्मान हो। बिल्कुल, अभिषेक करते हुए उसके हाथ कांप रहे हैं, मन में माँ का ख्याल है और वो बस एक ही प्रार्थना कर रहा है, माँ के लिए जीवन। ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है और वो जल दूध बेलपत्र चढ़ाते हुए जैसे अपनी सारी आस्था को दांव पर लगा रहा है। ये उसकी पूरी यात्रा का, उसके विश्वास का, उसके कर्म का, उसकी आशा का, सबका एक भावनात्मक शिखर है। सब कुछ उस एक पल में सिमट आया है। और जैसे ही वो जल की अंतिम धारा चढ़ाता है, कहानी के अनुसार मंदिर में अचानक एक बिजली सी चमकती है, सारे दीपक बुझ जाते हैं, एक पल का सन्नाटा, और उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा जा, माँ तेरे इंतजार में है। बाप रे, ये तो बहुत नाटकीय है। हाँ बहुत। अब सवाल उठता है, क्या इसे सिर्फ उसकी अपनी तीव्र इच्छा, वो माहौल, उसका भावनात्मक उफान, उसी का नतीजा माना जा सकता है? देखिए, ये वो क्षण होते हैं जहां आस्था और अनुभव मिलते हैं और जहां तर्क की सीमाएं शायद धुंधली पड़ जाती हैं। कहानी इसे एक दिव्य संकेत के रूप में दिखाती है। अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये एक पीक एक्सपीरियंस हो सकता है।
मतलब जब बहुत तीव्र भावनाएं, गहरा आध्यात्मिक ध्यान और बाहरी माहौल जैसे महाशिवरात्रि का वो पूरा वातावरण, मंत्रोच्चार, भीड़ की ऊर्जा, ये सब मिलकर एक बहुत शक्तिशाली व्यक्तिगत अनुभव पैदा करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आरव के लिए ये अनुभव बिल्कुल असली था और उसने उसे बदल दिया। और इसका सबूत उसे घर पहुंचकर मिलता है। वो दौड़ता हुआ घर जाता है और क्या देखता है कि माँ दरवाजे पर बैठी हैं और मुस्कुरा रही हैं। अरे वाह! और माँ उसे बताती हैं कि उन्हें सपना आया था। सपने में भोलेनाथ आए थे और उन्होंने कहा कि अब तेरे जीवन का अंधेरा खत्म होगा। अच्छा, तो आरव का मंदिर का अनुभव और माँ का सपना, ये दोनों एक साथ? हाँ, दोनों एक साथ। ये कहानी को एक तरह का समाधान देता है। जैसे लगता है कि उसकी प्रार्थना, उसकी भक्ति सुन ली गई। ये कहानी का भावनात्मक संकल्प है। अब हम इसे चमत्कार कहें या संयोग या फिर गहन आस्था और प्रेम की शक्ति का नतीजा, आरव के लिए तो ये उसके विश्वास की पुष्टि है, उसकी यात्रा जैसे पूरी हुई। तो अगर हम इस पूरी कहानी के टुकड़ों को अब जोड़कर देखें, ये एक यात्रा है जो निराशा से शुरू होती है, फिर आस्था का सहारा लेती है, फिर निस्वार्थ कर्म और करुणा के रास्ते पर चलती है और आखिर में गहरे सुकून और विश्वास की पुष्टि तक पहुंचती है। इसमें सिर्फ बैठकर इंतजार करना नहीं है, ये एक सक्रिय यात्रा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आरव की आस्था निष्क्रिय नहीं थी, वो बैठी नहीं रही। उस आस्था ने उसे कर्म करने की प्रेरणा दी, पहले अपनी माँ के लिए, फिर दूसरों के लिए। उसका संघर्ष, उसकी सेवा, उसकी करुणा, ये सब उसकी भक्ति का हिस्सा बन गए। हाँ, तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि आस्था अक्सर हमें मुश्किल हालात से लड़ने की हिम्मत तो देती ही है, लेकिन साथ ही वो हमें एक बेहतर इंसान बनने, ज्यादा हमदर्द बनने और कर्म करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। ये सिर्फ मानना नहीं हुआ, ये उस विश्वास को जीना हुआ। बिल्कुल, भक्ति को जीवन जीने का एक सक्रिय तरीका बनाना, खासकर तब जब जीवन में चुनौतियां हों। ये कहानी दिखाती है कि कैसे इंसान की अपनी जरूरतें धीरे धीरे निस्वार्थ सेवा और करुणा में बदल सकती हैं, और शायद यही आध्यात्मिक यात्रा का असली सार है। इस कहानी ने वाकई कई परतों को छुआ है। मनोविज्ञान है, आस्था है, कर्म है, करुणा है। इसे सुनने के बाद ये सवाल मन में रह जाता है कि आस्था असल में है क्या? क्या ये किसी बाहरी शक्ति पर हमारी निर्भरता है, या फिर ये हमारे अपने अंदर की शक्ति को, हमारी करुणा को, हमारे संकल्प को जगाने और उसे सही दिशा देने का एक तरीका है? सोचने वाली बात है।